श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हिंदू शास्त्र के अनुसार सावन का महीना भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है। ये पूरा ही महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और ऐसी मान्यता है कि इस महीने में अगर भक्ति पूर्वक भोलेनाथ की पूजा की जाए तो भक्तों की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो सकती हैं। अगर आप भी सावन के महीने में भगवान शिव के व्रत रखने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको इन सभी व्रतों की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ साथ इन व्रतों से जुड़ी कुछ खास बातें जरूर जान लेनी होंगी। साल 2022 में सावन का महीना 14 जुलाई से प्रारंभ होकर 12 अगस्त को सावन पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाएगा। इस बार सावन के महीने में कुल 4 सोमवार व्रत रहेंगे, जिनमें से पहला व्रत रहेगा 18 जुलाई को, दूसरा 25 जुलाई, तीसरा 1 अगस्त को और चौथा तथा अंतिम व्रत रहेगा 8 अगस्त को। सावन के महीने में कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे कि अगर आप सोमवार व्रत की पूजा करते हैं तो सुबह जितनी जल्दी उठकर आप पूजा कर सकें उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा को भगवान जल्दी स्वीकार करते हैं। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त के समय आसपास वातावरण में और सभी पवित्र नदियों के जल में देवी देवताओं का वास होता है। तो सावन के महीने में आप नियमित रूप से जल्दी उठें, हो सके तो नियमित रूप से हर दिन ही शिवलिंग को आप जलाभिषेक करें, क्योंकि इस पूरे ही महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। यदि मंदिर दूर है तो फिर आपको अपने घर में ही भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। सोमवार के दिन जो लोग व्रत रखना चाहते हैं उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जो लोग चारों व्रत रखना चाहते हो उन्हें 4 व्रत का संकल्प लेना चाहिए। कई बार पीरियड्स हो जाते हैं महिलाओं या कन्याओं को, तो उस स्थिति में भी आपको व्रत तो रखना चाहिए, लेकिन प्रकट रूप से खुद से पूजा नहीं करनी चाहिए। आप मंदिर के सामने थोड़ा दूर बैठकर मानसिक रूप से भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। व्रत की कथा पढ़ और सुन सकते हैं। सभी नियमों का पालन जरूर करें, लेकिन व्रत को बीच में ना छोड़ें। इसके अलावा दिन भर उपवास रखें और इस महीने में जितना हो सके उतना दूध या दूध से बनी चीज़ों का दान करना चाहिए। दूध या दही का दान करने से भी भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ ही सावन के पूरे महीने में ही आपको हरी पत्तेदार सब्जियों का या जो बासी भोजन है उसका सेवन करने से जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। इस मौसम में इस तरह का खाना खाना चाहिए जिससे आप बीमार ना पड़े। ताज़ा भोजन और साफ शुद्ध भोजन ही आपको ग्रहण करना चाहिए। भगवान शिव के जो भी व्रत होते हैं उसमें वैसे तो बहुत सारे नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी अगर आप व्रत रखना चाहते हैं, यदि हो सके तो केवल मीठा भोजन ही इस दिन करना चाहिए। जिन लोगों को मीठा नहीं खाना है तो वो लोग सेंधा नमक से बने भोजन का प्रयोग शाम के समय कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा हर व्रत में प्रदोष काल के समय में जरूर करनी चाहिए। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय माना जाता है। शाम की पूजा आपको इसी शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर कर लेनी चाहिए। सावन के महीने में जिस तरह से हर सोमवार को व्रत रखे जाते हैं, ठीक उसी तरह से हर मंगलवार को भी सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। मंगला गौरी व्रत में भगवान गणेश और माँ गौरा की पूजा की जाती है। साथ ही इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुहागिन महिलाएं यदि इस व्रत को रखती हैं तो उनके सुहाग की रक्षा होती है। अगर कुंवारी कन्या इस व्रत को रखती है तो उन्हें भगवान शिव जैसे गुणों वाले पति की प्राप्ति होती है। हर मंगलवार को ये व्रत रखकर चौथे मंगलवार को आप व्रतों का उद्यापन भी कर सकते हैं। साथ ही सोमवार के जो लोग व्रत करना चाहते हो उन्हें, यदि आप केवल सावन सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं तो चौथे सोमवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। अगर आप उद्यापन करने की स्थिति में खुद नहीं हैं, अशुद्ध अवस्था में हैं, तो घर के ही किसी और सदस्य से भी आप उद्यापन करवा सकते हैं। अगर आप सावन के महीने में पशुपति व्रत रखना चाहते हैं तो सावन के महीने में पड़ने वाले जो भी 4 सोमवार हैं इनमें से आप किसी भी सोमवार से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। 5 सोमवार व्रत रखने के बाद 5वें सोमवार को ही पशुपति व्रत का उद्यापन किया जाता है। अगर आप पशुपति व्रत रखते हैं तो फिर आपको केवल पशुपति व्रत ही रखने होंगे। इसके अलावा आप सावन सोमवार के व्रत इस व्रत के साथ में नहीं रख सकते। जो लोग पहली बार प्रदोष व्रत प्रारंभ करना चाहते हो
उन्हें सावन के महीने में पड़ने वाले, चाहे वो कृष्ण पक्ष का प्रदोष हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष का प्रदोष हो, उसी से अपना व्रत भी प्रारंभ करना चाहिए। मासिक शिवरात्रि का व्रत यदि आप रखना चाहते हो तो भी आप सावन के महीने में पड़ने वाली जो महाशिवरात्रि है उस दिन से भी अपने व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। वैसे तो भोलेनाथ को केवल 1 लोटा गंगा जल से भी प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि आप हर सोमवार को या जब भी आपके लिए संभव हो तो भगवान शिव को उनकी प्रिय वस्तुएं जैसे कि गंगा जल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र, ये सब अर्पित करने चाहिए। गंगा जल से तो भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपके पास इन सामग्रियों का अभाव है तो भी आप सच्चे मन से केवल गंगा जल से ही भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। माँ पार्वती की पूजा भी भगवान शिव के साथ जरूर करनी चाहिए। माँ पार्वती को आप सिंदूर अर्पित करें, उन्हें मेहंदी लगाएं, उनका श्रृंगार करें, उन्हें सुंदर वस्त्र अर्पित करें और फिर उन्हें मिठाइयों का या फलों का भोग लगाएं। हर दिन नियमित रूप से आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। भगवान शिव को कभी भी तुलसी दलों का भोग नहीं लगाया जाता है। भगवान शिव के साथ साथ क्योंकि चातुर्मास का समय चल रहा है तो ऐसे में आप भगवान शिव के साथ साथ श्री हरि की पूजा भी नियमित रूप से कर सकते हैं। अगर आपने श्री हरि को शयन कराया है तो इन 4 महीने में आप हर दिन शाम के समय भगवान को भोग लगाएं और उनके मंत्रों का जाप करें। अगर आप जानना चाहते हो सावन के महीने में पड़ने वाले अन्य व्रत और त्योहारों के बारे में तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है। और अगर आप सुनना चाहते हो शिव महापुराण की कथाएं या भगवान शिव की कथाएं तो हमारे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा।